बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज की हम इस इस्लामी वीडियो में हम मारूफ सीरतुल जन्नान से माखूज तफसीर सूरह अन्नाम की आयत नंबर 17 बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम इस्लामी तालीमात के तनाज़र में इसकी अहमियत को बयान करते हुए इसकी आयत के पीछे गहरे मायनी और शतशियात को बयान करते हैं और इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से समझ हासिल करें। इस आयत की तिलावत हम उर्दू और अंग्रेजी तर्जमा के साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज सुबह 6 बजे कर चुके हैं। कुरान पाक इस रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है, जो वाहिद माबूद और वाहिद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुकद्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुजूर अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल करने की सादत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात इनको बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसी जबान अरबी जबान में तकरीबन 23 साल के अरसे में वही अल्लाही नाज़िल हुई। बिलाशुबा वो लोग बड़े खुशकिस्मत और खुशनसीब हैं जो कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं और तिलावत के साथ इस पर अमल करते हैं। हदीस मुबारका में है, जिस घर में कुरान पाक की तिलावत की जाती है वो घर वालों के लिए शादा है। इसकी खूबी बहुत ज्यादा है। फरिश्ते इसकी ज़ियारत करते हैं और शैतान इससे दूर हो जाते हैं। जिस घर में कुरान पाक नहीं पढ़ा जाता वो घर वालों के लिए तंग हो जाता है। इसकी भलाई कम हो जाती है, फरिश्ते इसके से दूर हो जाते हैं और शैतान करीब आ जाते हैं। सूरह नाम कुरान मजीद की छठी सूरह है, जिसमें 165 आयत है। कुरान मजीद में सूरह अल-फातिहा, अल-बकरा, अल-इमरान, अल-इंसा और अल-मैदा के बाद तरतीब से आने वाली ये सूरत वाज़ेह मज़मूआत पर मरकूज है। सूरह नाम के फ़वाइद में मुआफ़ी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरह नाम का नाम इसकी 15 आयत से लिया गया है, जो 136 से शुरू होकर 150 पर खत्म होती है। इन आयत में अल्लाह की तरफ से पैगाम की असल फिक्र किलों के बारे में थी। अनम के लफ्जी मानी अरबी जबान में जंग के हैं। नज़ूल के वक़्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के करीब साथ अल्लाह ताला की तस्बीह करते हुए आए थे। यह सूरह नाम के फ़वाइद का सिर्फ आगाज है। जो कोई भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते और इसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं, ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाए। अल्लाह ताला ने सूरह नाम की आयत नंबर 17 में फरमाया, तर्जुमा ये है, और अगर अल्लाह तुझे कोई बुराई पहुंचाए तो इसके सिवा इस बुराई को कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर अल्लाह तुझे बुराई पहुंचाए तो हर शय पर कादिर है और वही अपने बंदों पर गालिब है और वही हिकमत वाला खबरदार है। इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला तुझे कोई बुराई मसलन बीमारी या तंग दस्ती या और कोई बला पहुंचाए तो इसके सिवा इस बुराई को कोई दूर करने वाला नहीं, यानी इसकी मर्जी के खिलाफ इसका भेजा हुआ अज़ाब कोई नहीं दफा कर सकता। और जहां तक नेक अमाल और बुजुर्गों की दुआ से अज़ाब उठ जाने का तल्लुक है तो इसे भी रब्बुल करीम अल्लाह ताला ही अपने फजल करम से और इन इसबाब के वसीले से उठाता है। और जैसे बुराई को पहुंचना और दूर होना अल्लाह ताला की तरफ से है, ऐसे ही भलाई जैसे शौक दौलत वगैरह का पहुंचना भी इसी खुदाबंद करीम की कुदरत से है, क्योंकि वो हर शय पर कादर है। क्योंकि इसकी मुसीबत के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता तो इसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक कैसे हो सकता है, क्योंकि महमूद वो है जो कुदरत का अमला रखता है और किसी का हाजतमंद ना हो, और अल्लाह ताला के अलावा ऐसा कोई नहीं। लिहाजा सिर्फ इसी को रब मानो, इसी की इबादत करो। ये शिर्क के दिल में अल्लाह असर करने वाली दलील है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान मजीद को तर्जमे के साथ और तफसीर के साथ पढ़ने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।